हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो सुबह की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं और नहाकर हो गई थी मंदिर। घर की भी पूजा हो गई है और फिर मैं पराठे सेक रही थी क्योंकि सब्जी कल की थोड़ी सी रखी हुई है और पराठे सेक दूँगी तो नंदनी के पापा खा लेंगे और बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बना दूँगी तो बच्चे नाश्ता कर लेंगे। क्योंकि नंदनी भी लंच लेकर नहीं गई हैं, उनका हाफ डे हो जाएगा तो 10:30 बजे छुट्टी हो जाएगी और 11:45 तक वो घर भी आ जाएंगी। तो घर पर ही आके नाश्ता करेंगी तो मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूँगी। तो देखती हूँ अभी क्या बनाऊँगी, पहले इनके लिए बना देती हूँ। और सिक्के लाए थे मंदिर से क्योंकि यहाँ पर किसी दुकान पर सिक्के नहीं मिल पा रहे थे पूरे। तो आज मैं मंदिर गई थी तो पंडित जी से पूछा था तो बोले हाँ सिक्के हैं, तो फिर सिक्के ले आए थे। मैं तो चली आई थी पहले ही क्योंकि मुझे सेकने थे पराठे, तो इनके पापा सिक्के लेकर बाद में आ गए थे तो वही वो रख रहे थे, टिफ़िन में ही करके सारे सिक्के रख दिए हैं। और अभी नंदिनी आ जाएंगी 11:45 तक, तब उनसे अभी चढ़वा दूँगी सिक्के सारे मंदिर में। तो सब्ज़ी बनाई नहीं थी तो भगवान जी का भोग मैं दही से ही लगा दूँगी। और गाय के लिए पराठा निकाल दिया, उस पर मैंने रख दी है चीनी थोड़ी सी, तो दही में डाल दिया है नमक। और दूध का भोग तो हमने पहले ही लगा दिया था भगवान जी का। और इधर नन्ही पापा को भी नाश्ता दे दिया है तो ये भी नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो पास में ही भोग लगाया था एक लोगों ने, उनके यहाँ चालीसा पूरा हुआ था तो हलवा चने भेजे थे वो रखे हैं, तो वो भी बच्चे खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और प्रसाद है तो थोड़ा सा हम लोग भी ले लेंगे। और मैं भी नाश्ता कर लूँगी क्योंकि नंदिनी के आने में समय था। सुबह नंदिनी ब्रेड वगैरह खाकर चली गई थी और फिर उसके बाद बच्चे आ गए थे और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था। इडली सांभर वगैरह रखी थी वो भी खा ली थी बच्चों ने, थोड़ी इडली वगैरह फ्राई भी कर दी थी। और फिर दोपहर में किसी को भूख नहीं लगी थी तो इनके पापा के लिए मैंने मटर की सब्ज़ी और रायता बनाकर भेज दिया था। तो आटा सुबह का रखा था, पराठे सेक दिए थे बस। तो बच्चों ने कहा था जब खाना होगा तो बता देंगे, मैंने कहा ठीक है मैं नाश्ता बना दूँगी। फिर से 4 बजे का वक्त हो रहा तो मैं लेके बैठ गई थी अपना ब्लाउज, क्योंकि उस दिन लेस लेकर आई थी तो वो लगा नहीं पाई थी। मैं बहुत टाइम से ब्लाउज लेस के चक्कर में अटका हुआ था, तो आज भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको बताऊं आज भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना था और पूर्णमासी थी तो मुझे कथा वगैरह भी करनी थी, तो हुक आई रह गए थे तो वो बाद में ही कर लूँगी। उसके बाद पास की आ गई थी तो नंदिनी इनकी मेहंदी लगा रही थी तो बहुत टाइम लग गया था नंदिनी को इसमें भी। और बनाने थे नंदिनी को सोन, तो वो भी बनाएंगी पूजा के लिए रक्षाबंधन की। और फिर मैं आ गई थी नहाकर, खाना तो नहीं बनाया था, सुबह का आटा रखा था वो सारा मैंने सेक के रख दिया था। तो नंदिनी कह रही थी मैं पुलाव खाऊंगी, तो हमने कहा कि चलो हम दोनों पराठा खा लेंगे और तुम लोग के लिए पुलाव बना दूंगी। तो फिर मैं नहाकर आ गई थी। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे आटे का प्रसाद और पंचामृत, दोनों ही चीज़ें बनाऊँगी। तो फूल वगैरह मैंने अक्षर से मंगवा लिए थे, धूप बत्ती वगैरह भी ख़त्म हो गई थी तो वो भी मंगवाई थी। तो प्रसाद में आटा भून लिया था, प्रसाद मेरा बन और पंचामृत भी बना लिया था और फल रखे थे उनका लगा दूंगी भोग। तो बस यही सब बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। तो पूर्णमासी कथा आज ही कर लूँगी क्योंकि कल है, लेकिन कल तो सुबह ही तक है पूर्णमासी और व्रत, और उस दिन त्यौहार भी है तो आज ही कथा करूँगी। तो तैयारी हो गई मेरी सारी कथा की। तो आज मैंने बड़ी वाली चौकी नहीं रखी थी क्योंकि जगह नहीं बचती है, ऊपर से चौकी पे कुछ सामान उमान भी रखा था तो फिर उसको मैं आज साफ़ भी नहीं कर पाई थी, वरना पहले से गीले कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ। तो फिर मैंने एक छोटी वाली चौकी थी उसी पे ही आज भगवान जी को बिठा दिया है। तो पूजा की भी सारी तैयारी हो गई है तो मैं यहाँ पे कर लूँगी पूजा।
पूजा तो मैंने कर ली थी। उसके बाद नंदनी यहाँ पर बनानी थी सोन। तो ये बनते हैं रक्षाबंधन पर। वैसे तो आजकल बाज़ार में मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी हाथ से ही बना रहे हैं। और पहले मिट्टी और गोबर से लीप कर फिर उसके दीवार पर, फिर उसके बाद गेरू से बनाते थे, ब्रश वगैरह से, जिससे बच्चे कलर वगैरह करते हैं ड्राइंग में, तो उसमें उसी ब्रश से बनाते थे। लेकिन अब तो स्केच से बना देती हूँ कागज़ पे और चिपका देती हूँ। तो पहले ये सब नहीं बनाती, अब नंदनी बना लेती हैं। तो बहुत से काम नंदनी कर लेती हैं, इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। तो इन्हें भी बनाने में टाइम लगता है। और छोटे छोटे भी बनाएंगे, उन पर राम सीता लिख देंगे और फूल वगैरह बनाकर और दरवाज़ों पर लगा देंगे। पर मेन गेट पर यही लगते हैं। और कल इनकी पूजा होगी जबों से और राखी से, तो उसी की तैयारी कर रही नंदनी। और अभी हम लोगों को बाज़ार भी जाना था राखी लेने के लिए, तो हम जाएंगे बाज़ार राखी लेने के लिए। और भी थोड़ा सा काम है तो जाएंगे। तो उसके बाद आ गए थे हम लोग बाज़ार में, तो राखी वगैरह ले ली थी। तो उधर से निकल रहे थे, तो नंदनी का पापा लस्सी पीनी है, तो हम लोग लस्सी पीने बैठ गए। यहाँ पर शुगर फ्री वाली लस्सी मिल जाती है, तो हम लोग वही पी रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों स्वाद ही नहीं लगा लस्सी में, बिल्कुल फीकी फीकी सी लग रही थी, अजीब सी। और बच्चों के लिए पैक करा कर ले आई थी मैं। और उसके बाद आ गई थी घर, तो मैंने बनाया है पुलाव नंदनी के लिए। तो नंदनी कहा कि पराठा बच गए थे, पर नंदनी नहीं खा रही थी, अक्षत ने तो खा लिया था। तो नंदनी के लिए पुलाव मैंने बना दिया है, क्योंकि मैं चावल पहले से भिगो कर नहीं गई थी, तो हाथ के हाथ मैंने सब करा है। तो बना दूंगी थोड़ा सा पुलाव, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता अगर बच्चा खाए नहीं और भूखा रह जाए। तो मैंने पहले से ही कहा था कि मैं बना दूंगी। तो बोली मम्मी आपने पहले कहा था आप नहीं बनाओगी, तो मैंने लाओ एक सीटी में, क्योंकि टाइम भी नहीं लगता पुलाव वगैरह बनाने में। तो साइड में चावल चिपक गए, तो मैं उन्हीं को छुड़ा रही थी। तो बस ऐसे ही सारे दिन कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो उसके बाद मैं किचन वगैरह भी फैला पड़ा था, तो मैंने कहा इसको भी समेट दूँ, बर्तन वगैरह धो के रख दूँगी। ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से बर्तन हैं, खाने वगैरह के हैं, जब भी खाना वगैरह हम लोगों ने खाया था उसी के हैं। और पूजा वगैरह में बर्तन हो गए थे थोड़े, तो वो सब सारे बर्तन धो के रख दूँगी मैं। तो नंदनी को पुलाव बनाकर दे दिया है मैंने। और कपड़े पड़े थे, तो मैंने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं सब जगह से। और अब मैं इन्हें तह करूँगी, बाहर से भी उतार के ले आई थी, अंदर से भी उतार कर ले आई थी, तो ये सब तारे तय करके रख दूँगी। और कल रक्षाबंधन है, किसी किसी के यहाँ तो आज 30 तारीख को हो गई, पर हम लोग 31 तारीख करेंगे। तो रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। सब भाई अपनी बहनों के टीका राखी बांधने जाएं, यही दुआ है। सबके भाई स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर बहन यही चाहती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे, और उसका भाई का भी परिवार खुश रहे सब, और ससुराल का भी। तो हर लेडीज़ यही तो दुआ करती है कि वो चाहे कितने भी परेशान हो जाए, भगवान उसको कितनी तकलीफ़ देके, लेकिन उसके परिवार को हमेशा खुश रखे। तो यहाँ पर नंदनी से मैं बातें करती जा रही थी, क्योंकि नंदनी खा रही है पुलाव। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपका मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो कमेंट में बताएं, और कोई भी गलती होती है तो उसको भी बताएं, जो आपको अच्छा नहीं लगता हो तो वो भी मुझे शेयर करें, तो मैं उसको पूरा करूँगी कि मैं वो बात ना करूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए बाय। और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन।